डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में क्या है, मेनली ऑरिकल का सिस्टोल है, मतलब सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, एंड देन जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलली रिलैक्स करेंगे। ओके, तो ऑरिकुलर सिस्टोल में कंप्लीट हो गया था हम लोगों को। वॉल्व याद रखनी है, ट्राइकस्पिड मिट्रल वॉल्व, लेफ्ट में होगा मिट्रल, राइट में होगा ट्राइकस्पिड, ठीक है। ब्लैक बैक फ्लो जो वेना केवा ब्लड लेके आ रही है उसमें, क्योंकि वेन की खुद की वॉल्व होगी और जो प्रेशर है, फर्स्ट जो एंट्री ऑफ ब्लड होगा ना सपोज ये मैंने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का बोला, तो जो वेना केवा से ब्लड एंट्री कर रहा है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर, इधर प्रेशर ज्यादा है इधर प्रेशर कम है, एम्प्टी है ये, तो यहाँ से ब्लड फ्लो अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग कर रहा है। और जब ब्लड इधर आ रहा है तो ये कंटिन्यूअस इधर से ब्लड आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। ये प्रेशर जो है ये भी इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। और ये वेन है, यहाँ पे वॉल्व लगे होंगे, वॉल्व कैसे, वॉल्व सिंगल डायरेक्शन फ्लो को शो करते हैं, तो इस साइड फ्लो नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? तो इस साइड से राइट एट्रियम से बैक फ्लो नहीं होगा, और अपनी खुद की वॉल्व भी है वेन्स के पास, और वहां पे दोनों रीजन है, वहां पे ब्लड का प्रेशर, जो ब्लड लिक्विड है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसका उसको रिवर्स फ्लो नहीं करना पड़ेगा, करने देगा। सो there is no backflow of blood into the large veins as the contraction begins at the upper end and passes towards ventricles, and moreover the walls present at the opening of these veins close. Clear है ये वाला point? Clear है बेटा? Very good. ठीक है। Also, blood is already present in large veins, which offers resistance to the blood that may return from the atria. At the end of atrial systole, there starts the relaxation of auricles, that is auricular diastole, and contraction of ventricle. क्यों डिले हुआ ये? Tell me, ये डिले क्यों हो रहे हैं? ऑरिकल और वेंट्रिकल अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? What is the reason behind delay of ventricular contraction? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो गैप है, व्हाई दिस गैप? क्यों है ये गैप? इलेक्ट्रिक इम्पल्स की स्पीड से ज्यादा फ्लो, मतलब वो जो सर्किट है उसकी वजह से है ना बेटा। वो ऐसे नोड से एवी नोड को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, ऐसे नोड के बाद एवी नोड है, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस है, उसके बाद पर्किंजी फाइबर्स हैं, तो सब मिला के तब जाके वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मीन्स ऐसे नोड डायरेक्ट वेंट्रिकल से रिलेटेड ही नहीं है। तो जब ऐसे नोड में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जेनरेट हुआ है, तो वेंट्रिकल तक पहुंचने में उसको जो टाइम लग रहा है, इसलिए दोनों के बीच में एक इंटरवल है। और लोकेशन भी एक साइड में है, इसलिए भी हो सकता है ऐसे नोड का, ऐसे नोड का लोकेशन। नहीं बेटा देखो, जैसे इलेक्ट्रिक वायर आपने स्विच ऑन किया, अब वो तो जहां तक आपने उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई बना रखी है वो अपने स्पीड से ट्रेवल कर जाएगा। क्लियर? तो लोकेशन इसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई किस तरीके से। तो डिस्टेंस का डिफरेंस, हाँ बेटा डिस्टेंस का डिफरेंस, और वो जो सप्लाई दोनों की थोड़ी सी रुक के जा रही है, रेजिस्टेंस देखते हो ना कि बीच में सप्लाई को रोका और फिर गया। तो एवी नोड कैसे कर रहा था,
रीजनरेट कर रहा था करंट को, जो करंट आ रहा था, जैसे न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में रीजनरेशन चलता है उसी तरीके से। और ये करंट कैसे एग्जर्ट हो रहा है, कैसे बना है, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन मैकेनिज्म। ठीक है, पोलराइज ऑलरेडी था मेम्ब्रेन, जितना भी वहां पे मसल सेल्स होंगी सब में मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में है। उसमें डिपोलराइजेशन हुआ तो वहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो गया, और वही डिपोलराइजेशन आगे बढ़ता जा रहा है, चेन बन गया, तो वो इलेक्ट्रिक सप्लाई बढ़ती जा रही है। नर्वस सिस्टम में बताऊंगी मैं कैसे पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन में करंट जनरेट होता है। ओके, क्लियर है? तो at the end of atrial systole, there starts the relaxation of auricles, diastole, and contraction of ventricles, that is ventricular systole, simultaneously. Atrial systole takes 0.1 second, while atrial diastole is of about 0.7. सिंपल सी चीज रखनी है, 0.8 में डिवाइड कर देना है। सिस्टोल और डायस्टोल को प्लस करने के बाद आपका 0.8 आना चाहिए। ओके, क्लियर है बेटा? सिस्टोल प्लस डायस्टोल इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। तो आप कितना भी लिखोगे इधर इधर, आपको याद रहना चाहिए कि दोनों को प्लस करके 0.8 आना है। अभी आप एट्रियम का देख रहे हो, तो एट्रियम का दोनों को डिवाइड कर दो, 0.1 सेकेंड लगा सिस्टोल में, 0.7 सेकेंड लगेगा उसको, अब पूरा रिमेनिंग पोर्शन वो लेगा डायस्टोल में। क्लियर? तो कार्डियक डायस्टोल, ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड एंड ब्लड फ्लोज इनटू द हार्ट। डायस्टोल है मतलब सब रिलैक्स हैं, चैम्बर अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर से आ रहा है, आने दो, सिंपल। कोई अभी यहाँ पे कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं हो रही है, समझना। ठीक है, कोई एक्टिविटी अभी हार्ट को कुछ एक्टिव करने का नीड ही नहीं है, सिंपल ब्लड अपने फ्लूइड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, समझना। यहीं पे गलतियां होती हैं। एट्रियल सिस्टोल, जो कार्डियक डायस्टोल में 80% ब्लड यहाँ पे आ गया है, उसके बाद भी यहाँ पे ब्लड है, इस 20% को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एट्रियल सिस्टोल करना पड़ेगा। ठीक है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इन बोथ साइड दिस फिनोमेना अप्लाइड। तो एट्रियल सिस्टोल से जो भी रिमेनिंग रह गया है उसको अब कॉन्ट्रैक्ट करके, जैसे सपोज यहाँ थोड़ा सा है तो फिर से इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इस वॉल के थ्रू नीचे आ जाएगा। तो वो प्रोसेस क्या हो गया आपका, एट्रियल सिस्टोल से पूरा कंप्लीट फिल होगा वेंट्रिकल। क्लियर है? तो एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा तभी एट्रियल सिस्टोल से जो ब्लड है वो पूरा वेंट्रिकल रिसीव करेगा। तो यू कैन रिलेट इट बेटा कि डायस्टोलिक कंडीशन रिसीव कर रही है एंड सिस्टोलिक कंडीशन सेंड कर रही है। ठीक है, आगे ट्रांसफर कर रही है, जिस तरीके से भी समझ में आ जाए, हमें बस ये है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो जब जब उसका वॉल्यूम बढ़ा रहेगा, वो रिलैक्स है तो उसके पास कैविटी है, लार्ज कैविटी है, वो इलास्टिक वॉल से पूरा मसल से बना हुआ है, इलास्टिसिटी है, तो वो ट्रेवल करेगा। ओके, कोई क्वेरी यहाँ पे? तो एट्रिया कॉन्टेक्ट पुशिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, ये कौन सा आया बेटा, ये 20% आया। एनसीईआरटी में 30% लिखा हुआ, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अभी आएंगे अपन एनसीईआरटी से तो बात करते हैं। एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब ये क्या हो गया, 0.1 सेकेंड वाले काम में तो ये चल गया, अब यहाँ पे 0.7 सेकेंड वाला पोर्शन चल रहा है और एट्रियल डायस्टोलिक कंडीशन में चलेगी और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। देखते हैं अब आगे नेक्स्ट स्टेप, कुछ कह रहे हो यहाँ पे? मतलब सिस्टोल के वक्त प्रेशर पॉजिटिव होगा। हाँ, सिस्टोल के वक्त प्रेशर पॉजिटिव, प्रेशर सिस्टोल की वजह से ही वाला है, अपने आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अभी पॉजिटिव नहीं है, वो प्रेशर लो हो चुका है। क्लियर है? प्रेशर लगने के लिए अब वहां कॉन्ट्रेक्शन हुआ है, कॉन्ट्रेक्शन होगा तो वही कॉन्ट्रेक्शन हुआ, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम हुआ तो फिर से प्रेशर बढ़ जाएगा उस एरिया का, और वो ब्लड फ्लो कर गया, उसको वॉल्व तो वहां पे है ही, और वॉल्व हमेशा नीचे के डायरेक्शन में ओपन हो रही है तो वो ओपन रहेगी। मिट्रल वॉल्व इज ऑलरेडी ओपन, ऑलरेडी ओपन मतलब किस टाइम ऑलरेडी ओपन है बेटा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होके चलना है यहाँ पे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तब भी ओपन थी। क्लियर?
जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ये ऐसा दरवाजा है जो फ्लो की वजह से ओपन हो सकता है। ये नीचे वाली जो टेंडिनी कौन सी है यहाँ पे मसल्स बताओ, मसल का नेम बताओ। एक तो वॉल से अटैच्ड कौन सी है और दूसरा वॉल्व से अटैच्ड कौन सी है। दो चीजें होंगी, एक तो वॉल्व को होल्ड कर रही होंगी और दूसरी इनको होल्ड कर रही होंगी। तो इनका नाम बताओ, ये ए, एंड इनका नाम भी बताओ, ये बी। सब रिप्लाई करो जरा। वॉल्व एंड पैपिलरी मसल्स के बीच में कॉर्डी टेंडिनी, यस, एंड बी इज पैपिलरी मसल, कॉर्डी टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल्स। ठीक है, क्लियर है? दो ही तीन के रिप्लाई आए। चलो ठीक है, ये है कॉर्डी टेंडिनी जो वॉल्व को होल्ड के रख के कर रही है, एंड ये है पैपिलरी मसल। रिवाइज करो दिया हुआ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ब्लड पैसिवली फ्लो मतलब अभी विदाउट कॉन्ट्रेक्शन इनटू द वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ मिट्रल वॉल्स ओपन। अब मिट्रल वॉल की बात कर रहे हैं मतलब ये लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे ट्राइकस्पिड भी लिख लो, दोनों के लिए फिनोमेना सेम है। is already open and blood passively flows into the ventricle from previous cycle। previous cycle मतलब जो blood आ रहा है आपका systemic blood आ रहा है, body से आ रहा है, उस cycle का blood approx 20-80%। during this phase contraction of the atrium tops of the ventricular volume remaining 20%। ठीक है, तो एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम अभी बताते हैं, ये ईडीवी वगैरह क्या होता है इस पे आते हैं बाद में। क्लियर? डायस्टोल के बाद आपका जो पूरा रिमेनिंग रह गया था 20%, वो भी पूरा ट्रैवल हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टोलिक पोजीशन ऑफ एट्रियम। ठीक है, एंड देन वेंट्रिकल उसको फुल अप कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाहर भेज देगा। राइट वाला होगा तो लंग्स की तरफ भेजेगा एंड लेफ्ट वाला होगा तो बॉडी की तरफ भेजेगा। तो उस स्टेप को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में अब ये टेबल बनेगी बेटा, 3 स्टेप है, पूरा जो कंप्लीट टेबल होगा वो आप एक बार ही ड्रॉ करोगे। ये समझाने के लिए हम 3 पार्ट में ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेप कार्डियक साइकिल का हम देख रहे हैं एट्रियल सिस्टोल। क्यों? क्योंकि डायस्टोल में तो अपने आप ही मूव कर रहा है, ब्लड अपने आप गया। तो एट्रियल डायस्टोल आप इस तरीके से वहां पे मेंशन नहीं करोगे। क्लियर है? एक मिनट बेटा। तो इसमें कंडीशन आप देख रहे हो, किस चैम्बर की बात हो रही है? एट्रियम की बात हो रही है। कौन से? लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है, ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, सिंपल सी बात। वॉल्व्स कौन सी एक्टिव हैं, क्या कर रही हैं? एवी वॉल ओपन। एवी वॉल मतलब एट्रियो वेंट्रिकल, और वॉल्व कौन सी होगी? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। एंड एरोटिक वॉल्व क्लोज्ड। एरोटिक वॉल्व की बात आ गई मतलब
किसकी बात कर रहा है ये? लेफ्ट की। क्लियर? मीन्स आपकी सेमी लूनर वॉल क्लोज रहेगी क्योंकि अभी ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है तो अभी उस वॉल्व से कोई सेंस नहीं है। तो कौन सी वॉल्व ओपन है? एवी वॉल्व ओपन है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। क्लियर है सबको ये? ठीक है। अब तुम्हारे बुक में एक सेक्शन है ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, है ना? उसको भी साथ साथ हम समझाते चल रहे हैं, रिलेट करो। ठीक है, ईसीजी समझ में आता है? रुको, अभी कुछ चीजें दिखा देते हैं पहले। कभी सुना है ईसीजी? ये दिख रहा है? इज इट विजिबल? कहाँ गए बच्चों? इज इट विजिबल? ठीक है, दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये पीक्स बन रही हैं, वेव्स बन रही हैं। ये वेव्स क्या है? वही जो इलेक्ट्रिक सप्लाई चल रहा है, जो इलेक्ट्रिक चेंजेस हो रहे हैं ना हार्ट के अंदर, उसको ये रीड करता है। तो आप देखो, इसको बिल्कुल टफ नहीं समझना, बहुत इजी है ये। ग्राफ वगैरह तो इतना इजी होता है ना, बस आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हो, कहीं छोटी वेव है, कहीं बड़ी वेव है। क्लियर? सिंपल सी बात। अभी आप कंप्लीट ईसीजी नहीं समझ सकते हो इस लेवल पे, बट इतना है कि आप एक ईसीजी को देख के कुछ चीजों, एट्रियल, डायस्टोल, सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकल, सिस्टोल, इन सबको आप बहुत अच्छे से अभी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप कि शायद तुम लोगों ने सुना नहीं होगा, या मे बी किसी घर में कोई बुजुर्ग पर्सन हो तो उनका ईसीजी होते हुए देखा होगा। तो उनकी रिपोर्ट्स में देखना, वहां पे एक ग्राफ रहता है, एक ग्राफ पेपर रहता है। जिस तरीके के ग्राफ पेपर तुम लोगों ने यूज किए हैं ना, उस तरीके के ग्राफ पेपर रहते हैं। इन ग्राफ पेपर पे वेव्स बनी रहती हैं। इन वेव्स को देख के एक कार्डियोलॉजिस्ट या एक जो भी देखेगा, वो यहाँ पे हार्ट की एक्टिविटी को सेंस कर सकता है बाय द रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब ये जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, जो करंट फ्लो कर रहा है। और उस करंट में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, इसके पीछे अब पूरा आपका फिजिक्स का वेक्टर वाला पोर्शन आता है। तो कुछ चीजें फिजिक्स की आपको बहुत काम आएंगी आगे, वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर प्रॉपर्टी, जो डायरेक्शन वाली चीजें होती हैं, वो सब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। खैर, ये तो हुआ कि समझाने के लिए कि है क्या। अब हम जो बात कर रहे हैं कि एट्रियल हुआ है सिस्टोल, सिस्टोल हुआ है तो वहां पे करंट की सप्लाई गई होगी बेटा, करंट की सप्लाई से ही वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो उस करंट की सप्लाई से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से एक वेव बनती है। ये कैसे हो गई? ये एकदम आइसोइलेक्ट्रिक, मतलब प्लेन लाइन चल रही है, ठीक है। लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब समझो, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक वेव बनी। छोटी क्यों है? क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है। बहुत हम सिंपल से बताएंगे, एकदम सिंपल चीज। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो आपने डिस्टेंस से रिलेट किया है, उसको ब्लड भेजना है डायरेक्ट नीचे ही वेंट्रिकल में भेजना है, तो उसको इतना ज्यादा ना इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत है, ना ही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की इतनी नीड है। तो छोटी वेव बनी। फिर एक इंटरवल चलता है, इसको बोलते हैं पीआर इंटरवल, आते हैं इस पे बाद में। बट अभी रिलेट करने के लिए देख लो, अब वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है तो वेंट्रिकल को सप्लाई भेजनी है या तो लंग्स या तो बॉडी सिस्टम, ठीक। तो उसका कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा है, उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई ज्यादा थी। परकिंजे फाइबर के मैंने ब्रांचेस दिखाई थी तुम लोगों को, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में और भी ज्यादा है। तो यू कैन रिलेट इट कि वेंट्रिकल की पीक होगी। समझ में आया? बाकी चीजें अगर देख रहे हो साथ साथ तो कंफ्यूज हो जाओगे, जितना हम बोल रहे हैं उतना देखो अभी। तो अभी हमने क्या पढ़ाया? एट्रियल सिस्टोल। अब बोलोगे कि मैम सिस्टोल तो आप यहाँ तक बोल रहे हो, तो ये पूरा सिस्टोलिक ही कंडीशन है। क्लियर? सिस्टोल मतलब ये क्या है? जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स एकदम जेनरेट हुआ तब उसको वेव मिल जाएगी, तो एट्रियल सिस्टोल कंडीशन में, या यू कैन से इट इज
atrial depolarization. P wave on the ECG represent atrial depolarization. क्या था depolarization? इसका चेंज होना हो गया डीपोलराइजेशन, और इसी चेंज होने से, डीपोलराइजेशन होने से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी। क्लियर है बच्चों? हाँ या ना, फटाफट बोलो। सॉरी, बोलो क्लियर है? नहीं समझ में आया दोबारा बताऊं? मैम रिपीट, मैम क्लियर, मैम रिपीट। ठीक है, रिपीट बेटा अभी रुको, हम करते हैं फिर से वेंट्रिकल के साथ में। एक मिनट रुको। अभी इतनी सी बात तो क्लियर है पृथ्वी की, जो भी सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिक इंपल्स की, वो सप्लाई हमारी पहले ऐसे नोड से जनरेट हुई है और एट्रियम को गई है। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को पहले जाएगी, लेफ्ट एट्रियम को थोड़ा सा, सब कुछ सेकंड के भी माइक्रो सेकंड में चल रहा है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे देखो जैसे एक वेव दिखी है, ठीक है, ये एक वेव मिली आपको। यहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि ये लेफ्ट एट्रियम की है या राइट एट्रियम की है। इट मीन्स कि आपका हार्ट नॉर्मल बिहेव कर रहा है और दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रेक्शन एक साइड। जब एट्रियम डिस्टर्ब होते हैं तो ये वेव आपको ऐसे मिलती है। क्लियर? इसका मतलब होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में कोऑर्डिनेशन में जो कॉन्ट्रेक्शन है उसमें थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा गैप है, तो पी वेव ऐसी आती है। अभी मैं डिजीज वाला इसलिए बता दी ताकि तुम रिलेट कर पाओ कि दिस इज नॉर्मल। इसमें राइट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसके इलेक्ट्रिक इंपल्स को, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है बेटा, क्लियर, ये मशीन इसको सेंस कर रही है जो इलेक्ट्रिक चेंजेस वहां पे हो रही है, और इस चेंज को उसने एक वेव का फॉर्म दे दिया। चलो, अब सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। The ventricles begin to contract due to a wave of contraction stimulated by AV node. हमेशा ध्यान में रखना, ऐसे नोड डायरेक्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल को नहीं देंगी, ऐसे नोड इंटरनोडल, ठीक है, इंटरनोडल जंक्शन यहाँ से ट्रेवल होगा, एवी नोड के पास पहुंचेगा, एवी नोड इसी कंटेंट को रीजनरेट करेगा एंड देन आगे बंडल ऑफ हिस और परकिंजे से ट्रेवल करते हुए वो पूरे वेंट्रिकल को जब सप्लाई दे देगा, सप्लाई हो जाएगी एंड देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? गलती नहीं होनी चाहिए, सबका बॉस ऐसे नोड है, लेकिन वेंट्रिकल पूछेगा तो अगर एवी नोड आ रहा है, जनरेट तो यही कर रहा है, स्टार्ट यही किया है, लेकिन सप्लाई एवी नोड दे रहा है। The ventricles begin to contract due to wave of contraction stimulated by AV node. Due to the ventricular systole, the pressure of blood in ventricles immediately rises. Systole है तो pressure बढ़ेगा. Above that in the auricles, above हुआ तो अब chances क्या है बेटा? देखो यहीं पे है गेम. Chances क्या है कि ये valve से backflow हो जाए. दो chances हैं, या तो ये पल्मोनरी की तरफ चला जाए और यहाँ से एरोटा की तरफ चला जाए, ये चांसेस है। तो बेटा अपने को फ्लो तो यही जाता है, अपने को पता है, पाथवे मैम ने बता दिया है कि फ्लो तो अब यहाँ जाएगा, वापस एट्रियम में जाने का कोई सेंस नहीं है, तो इस वाल्व को कर दो क्लोज। यही क्वेश्चन आता है, जहां जो रास्ता चाहिए उस रास्ते को कर दो ओपन, तो आपका ये वॉल्व हो गया क्लोज, और जो इसके अंदर एरोटा के अंदर या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वॉल्व है वो वॉल्व हो जाएंगे ओपन और उससे ब्लड बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगा। फिर से रिपीट करें, राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया एरोटा में, और इस कंडीशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है, तो एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व मतलब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व को आप कर दो क्लोज, यहाँ का क्लोज, यहाँ का क्लोज। अब ये प्रेशर बढ़ रहा है, कॉन्ट्रेक्शन है, तो इसको जो भी रास्ता मिलेगा ये फ्लूइड वहां से निकल जाएगा। तो इसको रास्ता कहाँ का मिल रहा है? बड़ी बड़ी दो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, एक पल्मोनरी आर्टरी, दूसरी एरोटा, ठीक है, महाधमनी, महाशिरा, ये तुम लोग हिंदी में पढ़े होगे। इज इट क्लियर? चलो इसी प्रोसेस को लिखा है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स इमीडिएटली राइज अबव दैट इन द ऑरिकल्स एंड दैट्स व्हाई अब उसके पास चांसेस, अगर ये वॉल्व ओपन रहेंगी तो वो बैक फ्लो हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रेशर हायर टू लोअर,
बट इसको रास्ता बंद करना होगा तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व को बंद कर दिया। अब एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो होगा। With this pressure, the bicuspid and tricuspid valves closes rapidly to prevent the backflow of blood, and this is the first sound. जो क्वेश्चन आता है, first sound is by the systolic sound, is also known by the systolic movement of what? Ventricle. ये गलती कर देते हैं बच्चे, ऑरिकल सोचते हैं, ऑरिकल से तो ओपन है बेटा नीचे की साइड, कार्डी टेंडनी उसको ले रखी है, कार्डी टेंडनी हेल्प करती है कि वो बाहर की तरफ ना जाए, ठीक है, इधर की तरफ मूव ना हो, इतना इसको यहाँ से पकड़ के रखोगे तो जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? तो AV वॉल्व, क्लोजर ऑफ AV वॉल्व, अगेन वही ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल बाइकस्पिड वॉल्व एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रोड्यूसेस फर्स्ट हार्ट साउंड कॉल्ड लब। जो आपका धक धक का पहला साउंड है वो एक्चुअली क्या है, वो लब है, एंड इट इज अ systolic sound created by the ventricular systole. ओके, अब बताओ मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब ये कार्डी टेंडनी होगी, वो इसको होल्ड कर रखी है कि ये बाहर की तरफ ना चला जाए, तो इसको मजबूरी यहीं पे रुकना पड़ेगा, कोई खींच रखा है तो इससे ज्यादा तो इधर जा नहीं सकता बेटा। क्लियर? कस्प है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है? और ये रास्ता मिला तो ये सेमिलुनर वॉल्व है, दोनों ओपन हो गई, एक पल्मोनरी आर्टरी वाली, एक एरोटा वाली, बस रास्ता ही तो चाहिए। उसके बाद तो वो खुद ही प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है, वेंट्रिकुलर प्रेशर है यहाँ पे, तो उससे वो मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिस्पॉन्सिबल होगा। एकदम पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए। अभी तक की कहानी क्या बताई मैडम ने, 80% खुद आ गया, यहाँ से 80% खुद आ गया, क्योंकि वॉल्व प्रेशर की वजह से ओपन है, इधर प्रेशर हाई है हमेशा इससे, इसलिए बैकफ्लो नहीं हो सकता, और ये वेन है, इनमें वॉल्व क्लोज रहेगी। क्लियर? यहाँ से भी ब्लड लाने वाली पल्मोनरी वेन है, वेन में वॉल्व होता है, वो क्लोज रहेगी, तो बैकफ्लो नहीं होगा, प्रिवेंट हो गया। 80% जो आ गया, रिमेनिंग 20% के लिए आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल से रिमेनिंग 20% भी आ गया, तो कंप्लीट वेंट्रिकल की जो कैपेसिटी है उतना ब्लड यहाँ पे आ गया। बट वेंट्रिकल कभी भी फुल्ली एम्प्टी नहीं होता है, जस्ट लाइक जैसे आपका लंग्स कभी भी फुल्ली एम्प्टी नहीं होता था, उसी तरीके से ये पूरे वॉल्यूम को नहीं ट्रांसफर कर पाएगा। अभी वॉल्यूम वाइज अपन सेपरेटली पढ़ेंगे पूरा। तो सप्लाई में यहाँ पे फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम हमें ये रास्ता बंद करना है, ये रास्ता बंद करना है, तो ठीक है, क्लोज हो गया, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ये रास्ता ओपन करना है और इधर ये रास्ता ओपन करना है, तो दोनों रास्ते ओपन है, ब्लड इधर और इधर ट्रेवल। क्लियर है? चलो कल देखा था ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो ट्रांसफर हो रहा है इसी को सेंस करेगा आपका ईसीजी, इसी को ग्राफिकल फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप वॉल्व पे फोकस करो, इतना प्यारा ढूंढ ढूंढ के एनिमेटेड लगाया हुआ है कि तुम लोगों को समझ में आए। समझ रहे हो? देखो ये सारी वॉल्व क्लोज हो रही है, सब वॉल्व क्लोज, कॉन्ट्रेक्शन के टाइम ये वाली वॉल्व क्लोज, ये वाली वॉल्व क्लोज, और ये क्या है, यही है टेंडनी, कार्डियो टेंडनी। एंड ये देखो यहाँ पे ये वॉल्व ओपन हो रही है, हो रही है, कहोगे मैम खुद ही तो पेन चला दे रही है, देखिए, चलो देखो इस पे वॉल्व जो है वो ओपन हो रही है, ठीक, और एक पीछे की तरफ इसकी होगी वो वहां पे ओपन हो रही है। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे फोकस करो, देखो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल करते हुए एनिमेटेड है, जीआईएफ है, इसमें तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारा बीत गया एट्रियल सिस्टोल, फिर ये आ रहा है तुम्हारा वेंट्रिकल सिस्टोल, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे ट्रेवल कर रहा है, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टेक्निकली ग्राम होता है बट अपन इंडियन लोग ग्राफ यूज करते हैं। मेडिकल में जाओगे तो ग्राम पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर है? इसको अभी ग्राफ को हम एक्सप्लेन करते, पहले सारी प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दो प्रोसेस देखा,
एट्रियल सिस्टोल करेगा तो वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस स्लाइटली ड्यू टू पैसिव फिलिंग, स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है क्योंकि वहां पे ब्लड वॉल्यूम आ रहा है। वेंट्रिकल सिस्टोल अब स्लाइटली नहीं, अच्छा वाला इंक्रीज होगा क्योंकि वेंट्रिकल खुद कॉन्ट्रैक्ट करके अपने चैम्बर को रिड्यूस कर रहा है, वॉल्यूम के चैम्बर की कैविटी को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एंड जब वेंट्रिकल डायस्टोल में जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर डिक्रीज होगा एंड वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम का ये दिया हुआ है, ठीक है, फिर वेंट्रिकल प्रेशर का दिया हुआ है, सब मिक्स नहीं करना है, कई सारे ग्राफ हैं एक के अंदर। फिर एट्रियल प्रेशर दिया हुआ है मतलब एट्रियम, एंड देन एरोटिक प्रेशर दिया हुआ है। अभी अपन वन बाय वन बात करेंगे ग्राफ पे। ठीक, तो ये वाली कंडीशन अपनी हो गई। अगर आप इसको देखो, ये स्टैटिक है, यहाँ पे एनिमेटेड नहीं हो रहा है, तो इसको स्टैटिक के तरीके से एकदम फोकस होके देखो। यहाँ पे क्या हुआ आपका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलेगा, मतलब आप यहाँ पे देखो तो इस पोजीशन पे एवी वॉल को क्लोज होना पड़ेगा और ये पहला साउंड आएगा लब। क्लियर, लब होता है, LU डबल बी भी लिखते हैं, DUB भी लिखते हैं, DU डबल P भी लिखते हैं, DU डबल B भी लिखते हैं, कई तरीके से दिया होता है। जो करेक्ट होता है वो होता है लब एंड डब, करेक्ट इन द सेंस जो हायर यूज होगा, आई थिंक। ठीक है, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ। डब तो डबल पी होता है, लब LU डबल बी, DU डबल P। क्लियर, अब रिलैक्स होने के लिए, अब देखो इस टाइम में अगर आप बात करो तो वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो सिर्फ ग्रीन वाले ग्राफ को देखो, इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो अब सेमिलुनर वॉल्व को देखें, एरोटिक प्रेशर, ये अब एरोटा आया तो तुरंत समझ जाओ लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है इस ग्राफ में। एरोटिक प्रेशर, ऑब्वियसली उसमें प्रेशर कम रहा होगा, और जैसे ये सिस्टोलिक ब्लड उसमें फ्लो करेगा तो उसका प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, अब फ्लो चला गया, ये डायस्टोलिक कंडीशन में जा रहा है, वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया, वेंट्रिकल प्रेशर रिलीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो सेमिलुनर वॉल अपने आप क्लोज हो जाएंगे। कौन सी सेमिलुनर वॉल होगी ये, एरोटिक सेमिलुनर वॉल होगी। समझ में आ रही है मैकेनिज्म, वॉल्व को बंद होना पड़ेगा, तो ये वॉल्व के बंद होने से सेकंड साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब सेकंड साउंड का यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, एक मिनट रुको, मेरे को थोड़ा मार्किंग अब साउंड के बेसिस पे कर देते हैं, मार्किंग समझना। सेकंड साउंड आपका इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, सिर्फ मार्किंग साउंड के लिए ये,